फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है मेनली हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल होती हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। हम तीनों ही मसल को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे और जानेंगे विद एग्जांपल्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। और आपके ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो अवेलेबल करा रखी हैं जो आप चेक कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं मसल्स की। तो मसल क्या होती है? मसल एक टिश्यू है जो प्राइमरी क्या फंक्शन है इसका, पावर जनरेट करने का। और आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, मतलब आपके हाथ और पैर, इनकी मूवमेंट सब डिपेंड करती है आपकी मसल पे। बेसिकली बॉडी में 3 टाइप की मसल होती हैं। पहली आपकी होती है स्केलेटल मसल, दूसरी आपकी होती है कार्डियक मसल और तीसरी होती है आपकी स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल जिसका मेन काम है आपका एक्सट्रीमिटीज़ को काम करवाना, मतलब आपके हाथ या पांव चलवाना, या फिर पूरी बॉडी के जितने भी बाहर से आप छू सकते हैं मसल्स को, जैसे आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस और आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस, ये सारी मसल्स एग्जांपल हैं आपके स्केलेटल मसल का। दूसरा आपका कार्डियक मसल जो कि आपकी हार्ट की मसल होती है, ठीक है। और तीसरा आपका स्मूथ मसल जिसमें आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी आपके स्मूथ मसल से बने होते हैं, ये सारे आपके स्मूथ मसल्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो एक्शंस के आधार पे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। तो देखिए इनवॉलंटरी क्या है और वॉलंटरी क्या है। सबसे पहले वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होती है और जिसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कर लेते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में होती है और इसको सोमेटिक सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब कंट्रोल करता है। दूसरा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप इसको ऑटोमेटिक से याद रख सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है, हमारी खुद की सोच से ये नहीं होता है। जैसे अगर आप सोचेंगे कि मेरी हार्ट बीट 120 पहुंच जाए या 80 हो जाए, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही में अगर बात करें वॉलंटरी की, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो और अपने हिसाब से मूवमेंट दे सकते हो। और इनवॉलंटरी की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली होता है और ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल, जो आपकी मैंने अभी पीछे बताया, ग्लूटियस मैक्सिमम्स हो गया, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब आपके एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल के। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इसके एग्जाम्पल है इनवॉलंटरी एक्शन के। नेक्स्ट ये फाउंड कहाँ होती है, आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है। मतलब स्केलेटल क्या होता है, जितना भी आपका अस्थिपिंजर है या फिर हड्डियों का ढांचा है या फिर हड्डियां हैं, जितनी भी आपकी बोन्स है उनसे अटैच होगी ये। और दूसरी ये वाली सारी ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स और इसमें होंगी, ये मेनली नो स्ट्रिप्ड होती है, इसके अंदर स्ट्रिप नहीं होती। और वॉलंटरी के अंदर आपकी स्ट्रिप्ड होती है, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। तो बेसिकली इसका एक्शन अगर हम बात करें टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, तो ये ऑटोमेटिक होता है आपका इनवॉलंटरी, जबकि वॉलंटरी क्या होता है, नॉन ऑटोमेटिक। ये हमारी अवेयरनेस में होता है, हम जिसको चाहेंगे उस बॉडी पार्ट को मूवमेंट करा देंगे, तो वो सारी मसल्स हमारी है वॉलंटरी मसल्स। दूसरा ये आपके सेरिब्रम भाग से काम करना स्टार्ट करता है, और जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो आपके मेडुला ओब्लंगेटा से स्टार्ट होते हैं। और मेडुला ओब्लंगेटा इसको कंट्रोल करता है, जैसे आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल, रेस्पिरेशन वगैरह, हार्ट बीट, ये सब मेडुला ओब्लंगेटा से कंट्रोल होता है। और ये आपकी ब्रेन स्टेम से मिलके बना होता है, ठीक है। जो इसको बोलते हैं, मतलब जो आपका ब्रेन है उसका सबसे नीचे की तरफ का जो भाग है मेडुला ओब्लंगेटा, आप एक बार जब एक नई वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको मैं इजीली समझाऊंगा। और नर्वस पाथवे अगर हम बात करें तो वॉलंटरी एक्शन का आता है, सबसे पहले रिसेप्टर्स आएंगे, आपने कोई रिसेप्टर्स दिया, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेरिब्रम में जाएंगे, फिर सेरिब्रम से वापस से स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, फिर इफरेंट नर्व जिसको मोटर नर्व्स भी बोलते हैं, उससे फिर एक्शन होगा। यहाँ पर रिसेप्टर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, लेकिन वो जाएगा मेडुला ओब्लंगेटा में, और आपके स्पाइनल कॉर्ड से फिर इफरेंट नर्व्स में आके फिर एक्शन होगा। ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमको, ये स्लो होता है, इनवॉलंटरी एक्शन स्लो होते हैं। और इसका नेक्स्ट ये एग्जांपल है स्पीकिंग, हियरिंग, राइटिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। और इसके एग्जांपल है आपके जैसे हार्ट बीट,
पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, और जितना भी आप खाना निगलते हैं वो सब पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू जाता है। तो रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। तो पहली कार्डियक मसल है, दूसरी स्केलेटल मसल, तीसरी स्मूथ मसल। तो कार्डियक मसल, स्केलेटल और स्मूथ, तीनों को ही हम बहुत इजीली डीपली समझेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि स्मूथ मसल क्या होती है। देखिए स्मूथ मसल मतलब, स्मूथ से नाम से याद रखना, जो स्मूथ होती है वो हमारी, जैसे आपके स्टमक हो गया, आपके इंटेस्टाइन हो गई, बाकी के अंदर के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं वो सब आपके स्मूथ मसल से बने होते हैं। तो सबसे पहले ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, क्योंकि आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप डाइजेशन अपना डाइजेशन खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप होएगा ही होएगा, ठीक है। उसके बाद में स्मूथ मसल की बात करें तो ये अनलाइक स्ट्रेटेड मसल कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, तो ये बहुत स्लोली होते हैं और ये ऑटोमेटिकली होते हैं, और इसके अंदर बेसिकली एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस सेंटर बेस होता है। और अगर हम बात करें कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल बेसिकली आपको हार्ट मसल बोलते हैं, और ये मेजर तीनों मसल जो होती हैं हमारी, इसका एक मेजर पार्ट है ये भी। और ये देखिए इसमें ये स्ट्रेटेड मसल में भी आता है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होता है, इसमें भी स्ट्रिप लाइक मसल होती है। उसके बाद में जो हार्ट मसल होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। और आउटर लेयर ऑफ मसल एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम, और एंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर ऑफ मसल, इसमें भी न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस। और ये बेसिकली थिक और मिडल लेयर जो होती है उस वो आपकी एपिकार्डियम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, इसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट, और इनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं आपकी, ठीक है। और सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये सब हम अगली हार्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। मेनली आज हमको जानना है कि हार्ट मसल क्या होती है या फिर कार्डियक मसल क्या होती है, ठीक है। तो कार्डियक मसल देखिए आपकी बहुत और भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है। बेसिकली हमको आज कार्डियक मसल के बारे में जानना है, लेकिन हार्ट के बारे में नहीं जानना है। तो हाइपरटेंशन, जब आपका मतलब बीपी हाई को भी हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो उसमें, ठीक है। और मेनली हाइपरट्रोफी क्या होती है, हाइपरट्रोफी आपकी जो मसल का साइज बढ़ जाता है उसी को हाइपरट्रोफी बोलते हैं। फिर आपका ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट स्लो पंप करता है, ये मेनली स्पोर्ट्समैन में होता है, उनका हार्ट ऑटोमेटिकली इतना डेवलप हो जाता है कि इजीली एक पंप में वो ज़्यादा ब्लड कर सकता है, इसलिए वो बहुत स्लो करता है। इवन 28 बीट भी देखी गई है, जैसे 72 होता है ना, 72 बार धड़कता है हार्ट, लेकिन 28 भी लोवेस्ट रिकॉर्ड करी गई है, जो कि एक एथलीट थे, साइकिलिस्ट थे, टूर दे फ्रांस के 8 बार चैंपियन थे। उसके बाद में ये ट्रैकिकार्डिया, जिसको हम बोलते हैं फास्ट, जब फास्ट हार्ट रेट हो जाती है, और उसमें इसको ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, ये सब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बेसिकली आज हमको सिर्फ यही समझना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये आपके कार्डियक मसल का एक पिक्चर है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं कार्डियक मसल होता क्या है, हार्ट से रिलेटेड जो भी। नेक्स्ट स्केलेटल मसल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, और इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन ये भी एक कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल, यही एक ऐसी मसल है जो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है, यही एक हमारे कंट्रोल में होती है, और ये अटैच होती है आपके बोन से, टेंडन से। टेंडन क्या होते हैं दोस्तों, जो आपकी मसल को बोन से अटैच करते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, जो आपकी जॉइंट को, मतलब कि बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ते हैं, वो लिगामेंट होते हैं। इसीलिए लिगामेंट्स को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो ये बेसिकली आपकी मसल्स होती हैं जो आपके, जैसे बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, क्वाड्रिसेप्स हो गई, ग्लूटियस हो गई, ये सारी मसल्स आपकी स्केलेटल मसल आती हैं, जिसको वॉलेंट्री बोलते हैं। और ये एक पिक्चर है जिसमें आप समझ सकते हैं, ये बोन है आपकी, ये बोन है, साथ में ये आपका टेंडन है, टेंडन आपका मसल को बोन से जोड़ के रखता है, ये देखिए। और इसी में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ खिंचाव आ जाता है, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन और स्प्रेन में कंफ्यूजन मत
मत होना दोस्तों। उसके बाद में ये इसका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, ये पूरा मसल है। उसके बाद में इसके छोटे छोटे फाइबर्स निकले हुए हैं, पूरे जूम करके दिखा रखा है। ये मसल फाइबर है लास्ट वाला, इसके अंदर ही एक्टिन और मायोसिन आपके होते हैं। और बाहरी जो लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं एपिमाइसियम। मिडल वाली लेयर होती है उसको पेरीमाइसियम, और अंदर वाली को एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल थी। अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं इन्हीं चीज़ का। तो टाइप ऑफ मसल बेसिकली हमारी बॉडी में 3 है। सबसे पहला स्केलेटल मसल, जिससे हमारी वॉलंटरी एक्शंस जुड़े होते हैं और हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा न्यूक्लियस रहेंगे उतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में इजीली आप कर सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपका है कार्डियक मसल, जो कि आपका हार्ट मसल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्मूथ मसल, जिसको हम मेनली इंटरनल ऑर्गन्स और आपके होलो और जितने भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़े संबंधी जितने भी ऑर्गन्स बने होते हैं, ये सब आपके स्मूथ मसल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में अबाउट द मसल्स। तो पहला है कि ये 40% जितनी भी बॉडी का 40% मसल से बना होता है। नेक्स्ट है आपका जो हार्डेस्ट वर्किंग मसल है वो आपका हार्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करती रहती है। देखिए, जब से हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं तब तक ये काम करती रहती है। ठीक है, और पर मिनट 2000 गैलन्स डेली ये आपका ब्लड सप्लाई करता है। और नेक्स्ट आपका ग्लूटियस मैक्सिमस जो आपकी है, जिसको आप हिप मसल भी बोलते हैं, और ये आपकी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। आप स्ट्रॉन्गेस्ट में आप डिपेंड बता नहीं सकते कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी मसल है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट के हिसाब से हम एक और लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम सारी मसल जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है एज पर द फंक्शन उस पर बात करेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी टंग भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी हार्ट भी है, और सब इजीली नहीं बता सकते। नेक्स्ट आपका है ईयर। तो ईयर की बात करें तो ईयर आपका जिसमें स्मॉलेस्ट मसल और बोन दोनों ही होती है। स्टेप्स STEPS स्टेप्स आपकी होती है स्मॉलेस्ट बोन, और स्टेपेडियस STEPEDUES स्टेपेडियस ये आपकी स्मॉलेस्ट मसल होती है। तो ये दोनों ही कान में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैसेस्टर मसल है, जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, और किसमें एग्जैक्ट फोर्स करने में। ठीक है, तो वो टीथ के ऊपर जो मसल होती है, जो आपकी जबड़े की मसल होती है, वो 55 पाउंड्स ठीक है तक फोर्स जनरेट कर सकती है। और इंसिसर्स आपके हैं जो 200 पाउंड्स तक आपके मोलर्स जो आपके टीथ हैं वो एग्जर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इसकी PDF आप मोनू मधुकर टाइप कर देना और यहाँ से प्राप्त कर लेना टेलीग्राम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।